अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश खुरम रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम हाउस वाइफ रात को सारे काम वाइंड अप करके सोते हैं, पूरे घरों के काम वगैरह करके सोते, कहते नेक्स्ट डे कोई काम नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट डे इतने ज़्यादा टास्क निकले हुए होते हैं कि बंदे कहते हैं कौन कौन सा काम कंप्लीट करे और कौन कौन सा छोड़े। फिर आज मेरा मेन टास्क था ब्लैंकेट वॉश करना था। बच्चों ने रात को ब्लैंकेट के ऊपर सालन गिरा दिया था और साथ में नुटेला चॉकलेट गिराई थी, तो वो बहुत बुरा दाग लग रहा था। तो आज ये बेडशीट भी मैंने चेंज की। जो इस कमरे की बेडशीट थी और थोड़े से जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाले और साथ मेरा रोज़ा भी था। तो अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैंने अपना एक मैं टारगेट सेट किया था कि जल्दी जल्दी ब्लैंकेट वॉश करूँगी ताकि फिर बेटी के स्कूल पिक करने से पहले पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इतना अच्छा गुज़र रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि पहले मैं बहुत पैनिक हो गई थी कि पता नहीं रोज़ा ना लग जाए। और गर्मी भी है, मतलब गर्मी ऐसे कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, दिन भी थोड़ा सा ना टाइम रुक गया है। पहले तो दिन का पता ही नहीं चलता था, अभी सुबह हुई और अभी शाम हो गई, पता ही नहीं चलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा दिन भी थोड़ा लंबा हो गया है। ब्लैंकेट मैंने बाहर बिछाया, बाकी का तीनों कमरों को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। ब्लैंकेट को मैंने ज़मीन पर डाला, पहले मैंने सारा नीचे से झाड़ू लगाया, मैंने कहा कोई डस्ट वगैरह ना हो, और फिर उसके पानी डाल के सादा सारा सर्फ़ डाल के मैंने सही अच्छे से वॉश किया दोनों साइड को। और वाइपर के साथ फिर मैं सारा जो सर्फ़ निकाल के ना वॉशरूम वाली साइड पे लेके जा रही थी, क्यों नीचे स्टेयर्स है ना बाहर वाली साइड पे, मैंने कहा किसी का पाँव स्लिप ना हो जाए। तो मेरे जो कोशिश थी कि सारा सर्फ़ का पानी वॉशरूम की तरफ चला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ब्लैंकेट जो था अच्छे से वॉश हो गया था और जल्दी भी हो गया था। अल्लाह ताला ना वो कहते हैं कि हम ये काम रमज़ान से पहले करें, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी बरकत महीना होता है, इतनी रहमत होती है इस महीने में कि अल्लाह ताला हिम्मत भी देते हैं और काम हम रमज़ान में ना बाकी दिनों की निस्बत ज़्यादा कर रहे होते हैं। आज मेरा रोज़ा था, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो वो मेरे पे खफ़ हो रही थी, कहती रोज़ा रख के कंबल धो रही हूँ। मैंने कहा यकीन मानो अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्लैंकेट भी वॉश कर लिया है। तो मुझे हँस के कहती है कि मैं अपने भी 2 ब्लैंकेट तुम्हें भेज दूँ, मेरे भी गंदे। मैंने कहा मेरे तो गंदे नहीं होते, मैं तो डेली कोई ना कोई अपना काम निकाल लेती हूँ और डेली काम करती रहती हूँ। ऐसे ना डेली का डेली करें ना तो फिर ऐसे बर्डन नहीं बनता और चीज़ ज़्यादा गंदी नहीं होती। अब मैं इसी को रख देती, मैं कहती कि समर स्टार्ट होगा तब हम वॉश करेंगे, तब तक और ज़्यादा गंदा होता, और गंदी चीज़ ना उससे स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर इतना ज़्यादा मैं टाइम लगा दी, तो अभी मेरे आधे घंटे के अंदर तकरीबन मेरा आधा पौना घंटा लगा था। मैंने कंबल वॉश करके चेयर पर रखा और उसके बाद ये कारपेट थी, तो मैंने कहा ये गीली हो गई है तो इसको भी अच्छे से वॉश करके ना रंग डाल देती हूँ। ये टीवी लॉन्च में होता है। और बेटी की सामने जैकेट थी, उसके ऊपर पता नहीं किस चीज़ के निशान लगे हैं, ऑयल ऑयल टाइप कि इतनी ऑयली ऑयली है, पता नहीं स्कूल से कुछ लगा के आई है ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। उसको मैं इतना ज़्यादा वॉश किया, आज मैंने ना इसको जो सोप होता है लक्स वाइट उसके साथ मैंने इसे साफ़ किया तब इसके जाके ना वो ऑयली स्टेन रिमूव हुए हैं। और मुझे ये भी टेंशन थी कि कमरे में पानी ना चला जाए, मतलब कारपेट गीली ना हो जाए। ये रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था। और मैंने ना सोचा कि ऐसा करती हूँ कि बेडरूम को ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, मतलब सारा वॉश कर लेती हूँ। वॉशरूम भी मैंने वॉश किया, और उससे वॉशरूम के एक ना साइड एक दरवाज़ा वॉशरूम के अंदर से ही आता है बेडरूम की तरफ, उधर से मैं बाल्टियाँ ले लेके तो मैं टीवी सॉरी ड्राइंग रूम भी मैंने अपना वॉश कर लिया और साथ में बेडरूम भी। काम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे ख़त्म हो गया था। मेरी कोशिश ये होती कि बेटी के स्कूल उसे पिक करने से पहले पहले मेरे घर की क्लीनिंग ख़त्म हो जाए। और पाइप छोटा था तो मैं किचन को इधर से ही वॉश किया था, बाकी तो ड्राइंग रूम और बेडरूम को तो मैंने वॉशरूम वाली साइड से पानी लेके तो उसे वॉश किया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। यकीन माने कि कुछ लोगों को कहना नहीं पड़ता, वो खुद इतना मोटिवेट करते हैं कि मेरा दिल करता है मैं बार बार उनके लिए वीडियो बनाऊं, और दिन में 2 वीडियो बनाऊं। वो इतना ज़्यादा आप बूस्टअप करते हैं मोटिवेशन को। तो बस कुछ लोग ऐसे भी हैं, खैर मुझे अभी तक तो ऐसे लोग मिले नहीं, लेकिन एक आध हैं जो कि डीमोटिवेट भी करते हैं। बस अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत थे। और बातें करते करते मैं सारा काम कर चुकी थी, और बस स्टेयर्स तक जब मैं आई तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पहले मेरा दिल था कि छोड़े कंबल छत पे नहीं लेके जलती, फिर मैंने कहा अभी भी लेके जाना है, बाद में भी मैंने खुद लेके जाना है, तो बेहतर ये है कि अभी ले जाती हूँ। और
इस ब्लैंकेट को ना मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, क्योंकि इसके साथ मेरी ब्लैंकेट भी है और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि ये ब्लैंकेट गंदा ना हो, क्यों फिर बेडशीट जब बिछाती हूँ तो मुझे साथ ना कंफर्टर या ब्लैंकेट इस तरह कंबल वगैरह डालना बेड पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो इतना कमरे की ना वाइब सी अलग सी होती है। मैं गर्मियों में भी इसी तरह करती हूँ, बेड अपने बेड को ऐसे ही डेकोरेट करती हूँ, और सर्दियों में भी मेरी कोशिश यही होती है कि कंबल के बेड के ऊपर ना कंबल या कंफर्टर वगैरह कुछ ना कुछ लाजमी हो। इतनी मुश्किल से मैं ये काम कर रही थी और अल्लाह का साथ साथ शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटी को स्कूल से लेके आई, फिर उसके बाद बच्चों को छत पे ले आई, और मैंने कहा चले छत पे ही बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि कंबल मैंने धोया था ना तो मेरी टांगें बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से दर्द कर रही थी, कपड़े गीले हो गए थे, और ये थोड़े से कपड़े थे जो कि वॉश किए हुए थे, ये भी मैं छत पे ले आई थी, और साथ में जो कंबल था और चादर वगैरह थी वो भी जो धोई थी वो भी ऊपर ही थी, तो मैं बच्चों को ऊपर ही ले आई हूँ। मैंने कहा चलें आप लोग अपना लंच एंजॉय करें और मैं इधर ही बैठती हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने धोई हैं वो ऊपर ही लेके आई हूँ। बेटी का बैग भी मैंने आज अगेन धोया है। अच्छा, ये ना 2 दिनों का मिक्स व्लॉग है। ये है नेक्स्ट डे फिर हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने। ग्रोसरी में बेसिक्स चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई थी, जिनमें से कपड़े वॉश करने थे, और चिड़ियों का बाजरा और बच्चों का स्नैक्स वगैरह। तो ये वाला जो टीवी लाउंज है ना, मैं इसको छोड़ के चली गई थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी बेटी को पिक करने के लिए। फिर मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ, बेटी को स्कूल से ले आती हूँ, बाकी ये टीवी लाउंज और किचन बाद में आके धो लूँगी। आते साथ ही मैंने बच्चों के स्नैक्स वगैरह संभाले, और चिड़ियों का बाजरा मैं सीधे छत पे लेके चली गई, कि स्पेशली ना मैं चिड़ियों के बाजरे के लिए गई थी। मैंने कहा वो ख़त्म हो गया है, तो परिंदे आते हैं ना, तो जिस तरह हम एक आस उम्मीद लगा के कहते हैं कि इधर कोई खाने की चीज़ पड़ी हो, कितना हो तो डिसहार्ट हो जाते हैं, इस तरह फिर मुझे चिड़ियों को भी होता है कि छत पे आती हैं तो फाइबर के ऊपर जब खाती है ना तो टिक टिक होती है, मैं नीचे आवाज़ आती है तो बड़ी खुशी होती है कि चले परिंदे आके खाना वगैरह खा रहे हैं। जब खाना वगैरह मैं बनाती भी हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोटी एक आध बनाती हूँ, जो कि कौवे वगैरह या जो परिंदे ऐसे जो कि बाजरा नहीं खाते उनके लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और दिल को सुकून पहुँचता है। ये 2 चीज़ें हैं जो कि एक वॉशरूम में चली जाएगी एरियल, और दूसरा बाजरा छत पे। फिर छत पे कपड़े वगैरह जो कल के वॉश किए थे वो लेने के लिए, और साथ में बेटी के कपड़े थे, मैंने कहा वो मशीन में डाल दूँ, तो और साथ में चिड़ियों का बाजरा भी जाके छत पे डाल के आती हूँ। तो बादल भी बने हुए थे, लग ऐसे रहा था कि बारिश होगी। कुछ कपड़े ऐसे थे, मैंने कहा ना ऐसा करती हूँ कि बरामदे में डाल देती हूँ, ये ना हो कि बारिश हो और ये गीले ना हो जाएं। तो बस मौसम का पता भी नहीं चलता, बंद घर हो तो उस घर में पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है धूप निकली हुई है। मुझे इस तरह के बंद घर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ बस बरामदे वाला घर हो, जिस तरह ना हमारा अपना घर था बचपन में, मुझे उस तरह के घर बड़े अच्छे लगते। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे जब भी घर दिया मैं इस तरह का बनाऊँगी। तो हम हाउसवाइफ के ना काम ख़त्म ही नहीं होते। नीचे में कपड़े वॉश जो किए थे ना, मैंने कहा ऊपर छत पे जो ये वॉशिंग मशीन है इसमें डाल के आती है। मैनुअल में ना कपड़े बहुत अच्छे वॉश होते हैं, ऑटोमेटिक में भी होते हैं, लेकिन मैनुअल की बात ही अलग है। मैनुअल में तो ऐसा होता है जिस तरह कपड़े हाथ में धुलते हैं, बंदा हाथ के साथ धोता है इस तरह। तो जो थोड़े से कपड़े थे ये भी मैं रख रही थी, जो गीले थे ना वो सारे बरामदे में रख रही थी, और जो ड्रा हो चुके थे वो नीचे ले जा रहे थे। अभी रोज़े का भी टाइम हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा था, क्योंकि ये 2 दिनों का मिक्स व्लॉग है। 2 दिनों में मैंने व्लॉग बनाया है। फिर मैं नीचे फटाफट आई कपड़े वगैरह लेके, तो मैंने सूजी का हलवा बनाया। आज था शब बारात, और शब बारात के लिए फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया। मुझे सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सूजी थोड़ी सी मेरे से रेड हो गई थी, वैसे मैं वाइट हलवा बनाती हूँ। साथ में अपनी इफ्तारी के लिए रोटी बना रही थी, और रोटी थोड़ी बड़ी बनाई क्योंकि बच्चों ने दिन को नहीं खाया था खाना। मैंने कहा चले मैं और बच्चे मिल के खा लेंगे। साथ में अपने लिए सालन रखा, और फ्रूट और हलवा। तो जब बड़े नहीं खाते ना तो छोटे भी नहीं खाते। मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ बच्चे भी आके बैठ गए, और वो भी मैंने स्पेशली फ्रूट बच्चों के लिए काटा था कि चले मेरे साथ बैठ के वो भी कुछ खा लेंगे। आजकल के थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी योर प्रेयर।